Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a copy. Let's get started. Today, we're going to talk about types of computers, right? Or you can say types of computer, which is again a very important topic from the exam perspective. क्योंकि एक से दो या एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आता ही आता है. बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. इट विल नॉट टेक मच. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. ये कुछ मोटे मोटे तौर पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, और इनका अलग अलग यूज़ है और साइज़, राइट? तो माइक्रो से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. माइक्रो कंप्यूटर्स होते क्या है? इनका दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, राइट? इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, और पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था, पूछा जाता है कभी कभी, उसका नाम था माइक्रल. ये आपको याद रखना है. और पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था वो 1973 में आया था, राइट? अब एग्ज़ाम में फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाता है. आपको माइक्रो कंप्यूटर में इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, राइट? आपको फैक्चुअल डेटा याद रखना है और एमसीक्यू टिक करके आना है. दैट्स वाई मैं आपको वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ. तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर 1973 में आया था. पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? आंद्रे ट्रॉन्ग थी फ्रैंकोइस गर्नील, राइट? थोड़ा सा अजीब नाम है, बट यही है. आपको कहीं पे भी दिखे कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, यू विल टिक दिस. ओके, पहला जो सक्सेसफुल कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम था अल्टेयर 8800, और फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर भी यही था. क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर भी यही बनेगा, राइट? और जो ये माइक्रो कंप्यूटर है, इट्स यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम. मतलब एक ही बंदा इसको एक समय पे, एक वक्त पे यूज़ कर सकता है, राइट? वन पर्सन मशीन. ये स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू मिनी एंड मेन फ्रेम. वो क्या चीज़ है, आगे जाके देखते हैं. सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स देखिए, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स क्या है? ठीक है, एक तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, वीडियो गेम कंसोल्स भी इसमें आते हैं, राइट? लैपटॉप्स आपके आते हैं, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स, इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम्स. एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? जब हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर टाइप्स पढ़ रहे थे तब मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बोला था. यू कैन चेक दैट आउट. ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम आप ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, ठीक है ना? उनमें जो सॉफ्टवेयर लगा होता है उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं. स्मार्ट वॉच ही नहीं, बाकी डिवाइसेस जैसे कि फ्रिज, आपके स्मार्ट फ्रिज आते हैं आजकल, रेफ्रिजरेटर, राइट? जो आपका टेम्परेचर वगैरह शो करते हैं कि कितना है, क्या है, ठीक है ना? वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स, ठीक है ना? एसी वगैरह, उनमें जो टेम्परेचर डिस्प्ले थोड़ा सा वो लगा होता है, जो शो करता है कितना टेम्परेचर है, क्या नहीं है, उनको एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. वो भी इसी में आते हैं, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम्स भी माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब कुछ एमसीक्यूज़ है, आखिर में ये सारे एमसीक्यूज़ हम करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर, इसको मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं. ये आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो मिनी कंप्यूटर है इनका दूसरा नाम क्या कहते हैं? मिड रेंज सर्वर, ठीक है ना? ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस के लिए, राइट? जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, साइंटिफिक मॉडलिंग होती है, या इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस होती है, राइट? उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना? अब पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? कभी कभी पूछा जाता है. PDP-1, ठीक है ना? 1958 में आया था. PDP का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर. क्या? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर.
सपोर्ट क्या करता है ये? मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। लाइक एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है, मल्टीटास्क कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ से एक टास्क कंप्लीट कर रहा है और एट द सेम टाइम दूसरे टास्क पे भी काम लगा है, मल्टीटास्क कर रहा है, राइट। अब ये इंटरमीडिएट है किसके बीच में? माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में है, राइट। क्या? मिनी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आपको पता है मिनी, ओके। अब मिनी जो कंप्यूटर है आपके, इनकी स्पेक्स क्या है, मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो आपकी 10 से 30 मिप्स की होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, राइट। मैंने आपको बोला था जब हम सीपीयू पढ़ रहे थे, किप्स बोला था मैंने, मिप्स बोला था मैंने, ठीक है ना। इसमें स्पीड सीपीयू की मेजर की जाती है। ये किप्स क्या होता है? किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिप्स क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मिप्स में मेजर की जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। PDP-1 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, PDP-8, 11, ये कुछ वर्जन्स है PDP के, ठीक है ना। और IBM का भी एक AS/ करके 400E आता है, हनीवेल 200 है, माइक्रोनोवा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है मिनी कंप्यूटर के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ MCQs है, एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी हम सॉल्व करेंगे। लेट्स जंप टू मेन फ्रेम। अब देखो जी, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का दूसरा नाम क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का दूसरा नाम है बिग आयरन। क्या है? बिग आयरन के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या? बिग आयरन। ये आपको याद रखना है, राइट। अब प्राइमरी यूजेस क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर के? एक तो आपका बल्क प्रोसेसिंग हो गया, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको प्रोसेस करने में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, राइट। इसी तरह आपका सेंसस है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी 2011 का सेंसस का डेटा लेके हम चल रहे हैं, बट जो करंटली सेंसस चल रहा है वो कौन कर रहा होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कर रहा होगा। वो इंडिविजुअल लेवल पे कलेक्ट होके बल्क डेटा प्रोसेसिंग होगी उसकी, और फिर जाके मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाल के उसका सेंसस निकाला जाएगा। और सेंसस कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है कि उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, राइट। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही कर सकता है। इसी तरह आपका इंडस्ट्री में यहाँ कंज्यूमर स्टेटिस्टिक्स आपको निकालने हैं, राइट। इसी तरह आपका ERP के बारे में मैंने प्रीवियसली बोला था कि ये बिज़नेस में कैसे यूज़ किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी, जैसे बैंक्स में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स होते हैं जहाँ पे बल्क लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी है आपको, वहाँ पे होगा, राइट। सिमिलरली बाकी सारी चीज़ें भी आप लेके चल सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मेन फ्रेम का? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हार्वर्ड मार्क 1 था, ये आपको याद रखना है। क्या था? हार्वर्ड मार्क 1। ये डेवलप किसने किया था? हार्वर्ड आइकन ने 1930s में, राइट। तभी इसका नाम हार्वर्ड मार्क 1 रखा गया। अब पहली कंपनी जिन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर दुनिया को दिया था, अनवील किया था, वो थी IBM, राइट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आजकल किस टेक्नोलॉजी ने इसे रिप्लेस किया है मेन फ्रेम कंप्यूटर को? क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के थ्रू आप अपना डेटा स्टोर करते हो कहीं सर्वर पे, राइट। वहाँ पे उनका अपना एक डेटाबेस होता है, एक स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पे वो थ्रू इंटरनेट ही आप अपलोड करके, आपके डिवाइस में नहीं रहता वो, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने इसे रिप्लेस कर दिया है, राइट। अब इसकी स्पीड क्या है? 100 मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेन फ्रेम की बात चल रही है, ओके। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो आप? मार्क 1, IBM का Z15, Z14, IBM का सिस्टम Z13, इसी तरह IBM Z इंटरप्राइज का सिस्टम। IBM की काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अब कुछ MCQs है, ये हम एंड में करेंगे। फ़िलहाल हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ओके। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जहाँ पे मैंने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में बोला था। अगर आपने वो नहीं देखा कोई बात नहीं। अब सुपर कंप्यूटर्स का प्राइमरी यूज़ क्या है? वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपका,
जैसे कि कैंसर का इलाज हमें ढूंढना है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है, कोई मेडिसिन डिस्कवर करना है, ठीक है ना, क्रिएट करना है लैब्स में, इवन कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ में ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल कोई निकालना है हमें, जैसे कि हमने कार्बन फाइबर आइडेंटिफाई किया कि इसके काफ़ी सारे यूजेस, आज काफ़ी जगहों पे कार्बन फाइबर यूज़ होता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। इसी तरह अगर किसी डिज़ीज़ का हमें पैटर्न निकालना है, ठीक है ना, उसको क्योर करने के लिए किसी डिज़ीज़ का अपना अपना एक पैटर्न होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, इवन कि नॉट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशंस काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। वाई? बिकॉज इनका जो परफॉर्मेंस यूनिट होता है वो फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड है। इट्स डिफरेंट एज कंप्यूटर अदर कंप्यूटर्स, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, जो कि 1964 में आया था। इसी तरह आपका फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर क्रे 1, और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बहुत बार पूछा गया है, सेमोर क्रे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी पूछा गया और लेटेस्ट पूछा जाता है, जैसे कि आपका 2025 का एल कैपिटॉन है, ठीक है ना। 24 में आपका फ्रंटियर था, ओके। इसी तरह फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर डॉक्टर VJP बाटकर, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ओके। अब इंडियन सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में आया था। अगर पूछा जाए इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी तक का, वो था परम सिरी AI 5.267 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड थी, और लोकेशन इसकी CDAC पुणे में है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया का सबसे नया सुपर कंप्यूटर परम अनंत है, जिसकी स्पीड 838 टेराफ्लॉप्स है, ओके। फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये किसके अंडर? ये मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, ठीक है ना, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM इसके लिए पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, और हम इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। परम का मतलब सुप्रीम और फर्स्ट होता है, मे बी कभी पूछा जाए, ठीक है ना। तो अब आपको क्या पता चला कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। इसी तरह इंडिया का नया सुपर कंप्यूटर किस मिशन के अंडर? मेक इन इंडिया के अंडर, ठीक है ना। और परम का मतलब क्या होता है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट अपडेट देखो, यहाँ पे जो ये फ्रंटियर है ये 2024 का है डेटा, लेकिन अब रिसेंटली मई 20 को न्यूज़ आई थी, एल कैपिटॉन ये फास्टेस्ट है। तो ये आपका 2024 का हो गया, ठीक है ना। एल कैपिटॉन कैलिफोर्निया में बेस्ड है, राइट, ओके। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपकी एल कैपिटॉन की पिक्चर है, और ये आपकी फ्रंटियर की पिक्चर हो गई, राइट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एज ऑफ नाउ जो वर्ल्ड का है, तो वो है आपका एल कैपिटॉन, ठीक है ना, ओके। अगर एल कैपिटॉन ऑप्शन में नहीं देते हैं, वहाँ पे फ्रंटियर होता है, तो आप फ्रंटियर टिक करोगे, बिकॉज ये पुराना डेटा है, 2024-23 का है। लेकिन एज ऑफ 2025 में एल कैपिटॉन इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अब एडिशनल फैक्ट्स क्या है? सुपर कंप्यूटर को दूसरा नाम पैरेलल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, काफ़ी सारी प्रोसेसेस एट ए टाइम, काफ़ी सारे प्रोसेसर्स भी लगे होते हैं इसमें, और वो काम करते हैं पैरेलली, ठीक है। और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइनक्स बेस्ड होता है, ओके। अब वर्ड लेंथ इनकी 128 बिट्स होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा 32 बिट, 64 बिट, ठीक है ना, 64 बिट सिस्टम, 128 बिट इनकी वर्ड लेंथ होती है, ओके। अब कुछ MCQs करते हैं। सबसे पहले हम MCQ करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर का सबसे पहला MCQ आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करंट माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन। अगर आपको अभी मेजर करनी है एट अ पर्टिकुलर टाइम की इस माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या है अभी, तो किस में मेजर करोगे? या आपका गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। चलिए, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन। अगर स्पीड प्रोसेसर की चिप की आपको मेजर करनी है,
प्रोसेसर में चिप लगी होगी, उसकी स्पीड मेजर करनी है तो वो किस में करोगे आप, वो आपकी होती है मेगाहर्ट्ज में। ओके, ये मैंने CPU में आपको बोला था, बट फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, a microcomputer is a small relatively inexpensive computer with a microprocessor which is the first microcomputer। ऊपर मैंने बोला था कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर आपका अल्टेयर था, राइट। चलिए, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अल्टेयर 8800 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये आपका फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज डैश डैश पर सेकेंड। ये बोल रहा है प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है माइक्रो कंप्यूटर की वो क्या है, वो आपकी होती है 1 लाख पर सेकेंड। क्या आपको याद रखना है, ये PYQs है, ठीक है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। मैंने क्या बोला था, मेन फ्रेम में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब मिनी में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन माइक्रो में प्रॉपरली मेंशन था कि वहाँ पे सिर्फ 1 सिंगल यूज़र एट अ टाइम होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सपोर्ट, तो यही तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ऊपर हमने देखा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेस्कटॉप और लैपटॉप जो आपके होते हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप को ही हम कहते हैं क्या, माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मिनी कंप्यूटर के कुछ MCQs है। मिनी कंप्यूटर्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, बताइए। मिनी कंप्यूटर्स को दूसरा नाम हम कहते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर। हाइब्रिड, सुपर, एनालॉग ये तो नहीं कहेंगे, ये हमने कहीं जिक्र नहीं किया। मिनी कंप्यूटर्स को दूसरा नाम कहते हैं मिड रेंज कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है, ये PYQ है आपका। ओके, मिनी कंप्यूटर इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू डैश डैश यूजर्स साइमल्टेनियसली। जो मिनी कंप्यूटर है आपका, ये एक मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है जो केपेबल है कि ये सपोर्ट कर रहा है काफ़ी सारे यूजर्स को। कितने यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 250। कितने, 250 यूजर्स को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। ओके, दीज कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। बताइए, जो आपका कंप्यूटर है इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से ये कम है एज कम्पेयर टू क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है इसकी। ये आपका हो गया मिनी, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज। देखो, सुपर की स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत मैसिव होती है, मेन फ्रेम की भी होती है, हाइब्रिड की भी होती है, लेकिन जो आपका मिनी है एज कम्पेयर टू ऑल दीज 4 ये कम होता है, तो इसका मिनी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। पहला मिनी कंप्यूटर आपका PDP-1 था। PDP का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच स्टेटमेंट अमंग दीज इज नॉट ट्रू फॉर मिनी कंप्यूटर्स। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज्ड एज मिड रेंज सर्वर्स, कंटेन 1 और मोर प्रोसेसर्स, इट इज़ ग्रेटर इन साइज देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन आपका मिस टाइप हुआ है, सॉरी। चलिए बताइए, अब 3 ही आपके पास है तो इजी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अमंग दीज इज नॉट ट्रू फॉर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखो, मिड रेंज कंप्यूटर इनको कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। कंटेन 1 और मोर प्रोसेसर, बिल्कुल सही है। इट इज़ ग्रेटर इन साइज देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, नॉट ट्रू, इसका ऑप्शन 3 है। ओके, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के MCQs करते हैं हम। कंप्यूटर्स यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड ऑल्सो बैंक्स, ठीक है। बताइए कौन से कंप्यूटर, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इन अ ट्रेडिशनल मेन फ्रेम इन्वायरमेंट ईच यूज़र एक्सेसेस द मेन फ्रेम रिसोर्सेज थ्रू अ। देखो, जो मेन फ्रेम रिसोर्सेज होते हैं, हम एक यूज़र है, यहाँ से एक यूज़र है, यहाँ से एक यूज़र है, ये एक्सेस करेंगे थ्रू टर्मिनल्स। इनको क्या कहेंगे, टर्मिनल्स। जैसे आपके टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट पे आपके टर्मिनल्स होते हैं, इसी तरह एयरपोर्ट को एक्सेस करने के लिए जो टर्मिनल्स होते हैं, इसी तरह मेन फ्रेम ऐसे आप याद रख सकते हो, यूजर्स एक्सेस करते हैं थ्रू टर्मिनल्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो टर्मिनल है, दैट ओनली अ टर्मिनल ओनली फंक्शंस एज इनपुट आउटपुट। देखो, जो टर्मिनल है वो एज एन इनपुट एंड आउटपुट ही काम करेगा, विदाउट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। स्टोरेज और प्रोसेसिंग नहीं करेगा। उस टर्मिनल को क्या कहेंगे, उस टर्मिनल को डम टर्मिनल कहेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इनपुट आउटपुट दे रहा है, उसका काम है इनपुट और आउटपुट देना, ठीक है ना। ये नाम से ही पता चल जाता है। अब टर्मिनल दैट परफॉर्मेंस सम प्रोसेसिंग बट हैज़ नो स्टोरेज। वो टर्मिनल जिसकी प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग करेगा उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, लेकिन स्टोरेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट तो है,
तो इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये टर्मिनल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट। ये PYQs ही है, ठीक है। अब टर्मिनल्स आपको समझ आया होगा कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, थ्रू विच यूजर्स एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है ना। और डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइप है सुपर कंप्यूटर, सीधी सी बात है। विच कंप्यूटर्स यूज द 8-bit कोड, जिसको क्या कहते हैं EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको ये समझ आएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कैसे करते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोड क्या होता है, ठीक है ना। 8-bit कोड होता है, 8-bit का मतलब होता है जैसे 0010 ये हो गए 4, 0111 ये हो गए 4, 4 और 4 हो गए 8-bit कोड। क्या होता है, 8-bit कोड होता है, राइट। तो विच कंप्यूटर यूज द 8-bit, कौन सा कंप्यूटर इनमें से 8-bit कोड यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोड EBCD, ठीक है ना। ये आपका हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा इनमें से सबसे पहला अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर था, वो था आपका ENIAC, ठीक है ना। चलिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच सेक्टर, मेन फ्रेम बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, हेल्थ में, हर जगह यूज होते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस करते हैं हम। सुपर कंप्यूटर, ओके, परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, ये हमें पता है। और फ्लॉप्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फादर कौन है सुपर कंप्यूटिंग का, वो है आपका सेमोर क्रे। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग इज डन यूजिंग सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर कॉम्बैट, आइडेंटिफाई न्यू मटेरियल, अंडरस्टैंड डिजीज, सारे के सारे ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पैरेलल कंप्यूटर्स, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स रन ऑन, ये लाइनक्स पे ही बेस्ड होते हैं। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे पहला परम 8000 था। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, बताइए। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सॉरी मैंने आपको बोला था वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो फ्रंटियर हो जाएगा, अगर ये एल कैपिटॉन ऑप्शन में है तो इसका फास्टेस्ट एज ऑफ मई 2025 एल कैपिटॉन ही है। ओके, अगर एल कैपिटॉन नहीं है तो आप फ्रंटियर के साथ जा सकते हो। देखिए जी, ये 2025 मई 24 का डेटा है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एल कैपिटॉन है। ये नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन NNSA ने डेवलप किया था, एंड लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी LLNL, इन दोनों ने मिलकर बनाया था कोलैबोरेशन में विद AMD। AMD एक प्रोसेसर कंपनी है जो आपके ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, जो आपके प्रोसेसर्स बनाती है, ठीक है ना। इट अचीव्ड 1.7 एक्साफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स की बात हो रही है, पेटाफ्लॉप्स की नहीं, पेटा से ज़्यादा एक्साफ्लॉप्स की बात हो रही है, राइट। इन हाई परफॉर्मेंस लिन पैक टेस्ट, ठीक है ना। इनके लिए क्या होता है, एक लिन पैक टेस्ट होता है कि किसकी स्पीड कितनी है, फ्लॉप्स मेजर किए जाते हैं, कितने फ्लॉप्स है, एग्जा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, ठीक है ना। उस टेस्ट को क्या कहते हैं, लिन पैक टेस्ट, राइट। इसने सरपास किया फ्रंटियर को, किसको सरपास किया, फ्रंटियर को, राइट। ये आपको याद रखना है, क्या रखना है याद आपको, फ्रंटियर को सरपास किया। देखो, फ्रंटियर की जो आपकी स्पीड थी वो थी 1.3 एक्साफ्लॉप्स, लेकिन इसकी क्या है 1.7 एक्साफ्लॉप्स, तो ज़्यादा हो गया ना, फास्ट हो गया, राइट। एल कैपिटॉन हैज़ अ पीक परफॉर्मेंस, अगर पीक परफॉर्मेंस की बात करें वो है 2.7, देखो डबल हो गया फ्रंटियर से एक्साफ्लॉप्स की, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगे हैं, 11 मिलियन प्रोसेसिंग कोर्स लगे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड कौन था, CDC 6600। अब जो क्री कंप्यूटर है वो किसने डेवलप किया था, सर सेमोर के, ये हमें पता है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एट, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कैलकाटा में इंस्टॉल किया गया था। वर्ल्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर कैन गो अप टू 128 बिट, देखो वर्ड लेंथ जो है आपका सुपर कंप्यूटर का वो आपका 128 बिट्स तक जा सकता है। अब ये जो पहला सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया था कैलकाटा ISI में, इसका नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इंडिया में, विजय पी बाटकर। चलिए, नाउ दैट यू आर डन विद द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड यू माइट बी एबल टू सॉल्व द PYQs ऑल्सो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द कंटेंट।